दोस्तों, यूपी के हाथरस की वो घटना, मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके 18 दिन बीत जाने के बाद भी दोस्तों कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब किसी पुलिस के अधिकारी द्वारा, किसी नेता के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कोई बयान ऐसा नहीं दिया जाता कि जिससे ये पता लगे कि उनकी दोषियों को सज़ा मिलेगी और मनीषा और उसके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। दोस्तों, इतने दिन बीत जाने के बाद भी ऐसी वीडियो, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जिसको सुनकर, जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उन दोषियों को, उन दरिंदों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासन तो ये कह रही है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि मनीषा के साथ वो जघन्य अपराध, वो रेप, वो बलात्कार हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि मनीषा के जिस्म से वो सीरम मिले ही नहीं, वो कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे कि ये साबित हो कि मनीषा के साथ बलात्कार हुआ है। जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, जो उसकी गले की हड्डी टूटी है, उसे भी झुठला दिया गया है। ये बताया गया है कि उसकी गर्दन की, ये पीछे के भाग की जो हड्डी जो टूटी है, वो गिरने की वजह से टूटी है, ईंट से टकराने से। और जो जीभ कटी है, जीभ के टकराने से मनीषा की जीभ बाहर आ गई और दांतों के बीच में आकर कट गई। सुन के ही कितना अजीब लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अगर ये सच है, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो फिर मनीषा के पार्थिव शरीर को, अगर सच बोल रहे हैं, इसमें सच्चाई है, तो उसके पार्थिव शरीर को, मनीषा की बॉडी को उसके घर वालों को क्यों नहीं सौंपा गया? क्यों आनन फानन में रात के अंधेरे में मनीषा का दाह संस्कार कर दिया गया? मनीषा के घर वाले चिल्लाते रहे, उसकी माँ चिल्लाती रही कि उसकी बेटी का शरीर उनको सौंप दिया जाए ताकि वो पूरे रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार कर सकें। क्या आखिरी बार उसके माँ बाप को इतना हक नहीं था, उसके भाई का इतना हक नहीं था कि मनीषा को देख सकें, उसको छू सकें? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजनीति आज किस स्तर पर पहुंच गई है। यूपी में ये घटनाएं रुकने का नाम ले रही हैं। इनफैक्ट पूरे भारत में ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मनीषा की चिता की आग ठंडी ही नहीं हुई थी कि यूपी में फिर से एक घटना हो गई। फिर से एक बच्ची के साथ, बीकॉम की छात्रा के साथ फिर से गैंग रेप। राजस्थान में गैंग रेप, गुजरात में गैंग रेप, पूरे भारत से खबरें आ रही हैं। दोस्तों, ये अपराध रुकेंगे नहीं जब तक बहुजन जाग नहीं जाते, जब तक आप अपने नेता नहीं चुनते, जब तक आप अपनी सरकारें नहीं चुनते। दोषी सभी हैं, वो पुलिस के अधिकारी भी जो इस अपराध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी वो मेडिकल के लोग भी हैं, वो हॉस्पिटल के लोग भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी कि मनीषा के साथ कोई ज़बरदस्ती को बलात्कार हुआ ही नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो दिन दूर नहीं है बहुजनों, जब आपके घर में घुसकर आपको मारा पीटा जाएगा, आपकी बहू, बेटियों, बहनों के साथ बदसलूकी की जाएगी। क्या इसी भारत की कल्पना की थी? क्या इसी भारत की कल्पना की थी आपने? क्या इसीलिए संविधान में इतने अधिकार दिलाए थे बाबा साहब ने आपको? दोस्तों, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर की चौखट पर माथा टेकने से, माथा रगड़ने से कुछ नहीं होगा, संविधान पढ़ने से होगा। आपको अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे, आपको ऐसी सरकारें चुननी पड़ेंगी जो ये घटनाओं को रोक सकें, जो आपकी सुरक्षा की गारंटी ले सकें।
ऐसी सरकारें, ऐसे नेता आपको चुनने होंगे। मत दीजिए वोट उन नेताओं को, मत दीजिए वोट जो आपके साथ इस आंदोलन में खड़े नहीं हो सकते। क्या सरकार नहीं चाहती? क्या सरकार अगर चाहे तो ये आंदोलन बढ़ा नहीं सकती? क्या सरकार अगर चाहे तो दोषियों को पकड़ा नहीं जा सकता? क्या सरकार अगर चाहे, क्या प्रशासन अगर चाहे तो इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। जवाब आपके पास है। आज सभी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, अपनी नेतागिरी को चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि 19 साल की वो मनीषा को इंसाफ नहीं मिल रहा। जीते जी तो उसे इंसाफ नहीं मिला, इस जघन्य अपराध के बाद उसका अच्छा इलाज नहीं हो पाता। 8 दिन बाद उसे इलाज मिलता है, उसे दिल्ली में एडमिट करवाया जाता है। मरने के बाद भी उसके शरीर को उसके परिवार वालों को सौंपा नहीं जाता। इतनी दरिंदगी क्या इस भारत की कल्पना की थी हमने? अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी वक्त है बहुजनों, जाग जाओ। अपने नेता चुनो, अपने प्रधानमंत्री चुनो, अपने MP, MLA, राष्ट्रपति, अपने आप को उस काबिल बनाओ। बाबा साहिब ने आपको संविधान लिख के दिया है, इतने अधिकार लिख के दिए हैं, वोट देने का अधिकार लिख के दिया है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ लोग स्वार्थी होकर वोट डालते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। दोस्तों, आप खुद देख लो कि कौन है आज, कौन है वो नेता, कौन है जो आपके साथ आज खड़ा है, जो इस दुख, इस मुसीबत की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ा है। सब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए खड़े हैं। क्या कोई इस बात की श्योरिटी लेता है कि कोई इस बात की गारंटी लेता है कि दोबारा से ये घटना नहीं होगी, किसी बच्चे की इज्जत नहीं लूटी जाएगी? क्या दलितों के साथ अत्याचार होने बंद हो जाएंगे? क्या कोई इस बात की गारंटी लेता है? आज राजरत्न अंबेडकर खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर वो पीड़ित परिवार इस केस को नहीं लड़ पाता, जो कि वे जानते हैं, क्योंकि ओपोजिशन द्वारा, प्रशासन द्वारा, DM द्वारा हर तरीके से उस गरीब परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो इस केस को ना लड़ें, और शायद वो पीछे भी हट जाए दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्होंने मनीषा को खो दिया है, परिवार के किसी और सदस्य को इसी तरह से खो दें। राजरत्न अंबेडकर ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है कि वो इस केस को लड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको न्याय भी दिलवाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा दोस्तों? राजरत्न अंबेडकर कहते हैं कि वो सारे दोषी हैं। वो प्रशासन दोषी है जिसने FIR नहीं दर्ज की, 8-10 दिन तक जिसने FIR दर्ज नहीं की। वो मेडिकल रिपोर्ट दोषी है, वो डॉक्टर दोषी हैं जिन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट तैयार की कि उस बच्ची के साथ वो जघन्य अपराध हुआ ही नहीं है। वो सभी दोषी हैं। वो प्रशासन दोषी है, वो सरकार दोषी है। क्या सभी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन सज़ा देगा कौन? न्याय की मांग करेगा कौन? जब तक आप अपने नेता नहीं चुनते, जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, जब तक आप संविधान के प्रति जागरूक नहीं होते, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। बड़े दुख की बात है दोस्तों, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक बलात्कार, एक के बाद एक दलित शोषण, किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी की इज्जत आबरू लूट ली जाती है। कब जागोगे दलितों? कब जागोगे बहुजनों? कब ऐसे ही दलित बनकर जीते रहोगे? वो दिन दूर नहीं जब आपको भी सड़क पर सरेआम मारा पीटा जाएगा, SC एक्ट की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी।
आपके मुंह पर तमाचे मारे जाएंगे। क्या इस भारत की कल्पना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? क्या इस भारत की कल्पना की थी हमारे महापुरुषों ने? दोस्तों, उनकी धरोहर को हमें ज़िंदा रखना है और किसी बेटी किसी बहन की आबरू ना लूटी जाए, इसका संकल्प लेना होगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा। संविधान के दायरे में रहकर भी बहुत सारे काम, आंदोलन किए जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि संविधान के दायरे में रहकर हमें ये आंदोलन करना है, हमें सड़कों पर उतरना है, हमें कैंडल मार्च करनी है, हमें न्याय की मांग करनी है संविधान के दायरे में रह के, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, झूठे मुकदमों में आपको फंसाया ना जाए, आपको जेलों में सलाखों के पीछे ना पहुंचा दिया जाए। संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ की मांग की जा सकती है। वो बहुजन नेता जिन्हें हमने संसद में पहुंचाया, उन्हें सड़कों पर उतरना होगा आज, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो सत्ता में नहीं बैठे हैं। उन्हें सड़कों पर उतरना होगा, उन्हें बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ना होगा, उन्हें उस बच्ची को न्याय दिलाना होगा, उन्हें इस नियम को, इस कानून को इतनी कठोरता के साथ लागू करवाना होगा कि फिर किसी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। दोस्तों, आने वाली नस्लों के बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो, हमारी बहनों के बारे में सोचो, हमारी बेटियों के बारे में सोचो। आखिर कब तक चुप बैठोगे? आखिर कब तक मंदिर के दरवाजे पर घंटी बजाते रहोगे? आखिर कब तक मंदिर की चौखट पर माथा रगड़ते रहोगे? अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको जागना होगा और ये संकल्प करना होगा और ऐसे नेता चुनने होंगे जो आपके हक अधिकारों के लिए खड़े हों, उनको सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, बहुत दुख हो रहा है मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दर्द हो रहा है ये महसूस करते हुए, लेकिन उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, आप पर पता नहीं। आपको भी ये दर्द हो रहा होगा, आपको भी ये महसूस हो रहा होगा, लेकिन सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी जब उसके साथ ये जघन्य अपराध किया गया होगा, जब उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया होगा, जब उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया होगा, जब उसकी जीभ को काट दिया गया होगा। उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ज़िंदगी भर वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाएंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, आखिरी बार उसे देख नहीं पाए। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उसके दर्द को समझिए। आज नहीं तो कब? बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीना से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। बकरियां बनना बंद करो, शेर बनो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनो। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुजन समाज, दलित समाज टुकड़ियों में बटा हुआ है। कुछ धर्म के नाम पर, कुछ जात के नाम पर अपने आप को हिंदू मानते हैं। दोस्तों, जब वोट लेना होता है तब आप हिंदू हैं, जब रिश्ते करने होते हैं, बहन बेटियों की शादी करनी होती है, तब आप दलित हैं, तब आप हिंदू नहीं हैं। दोस्तों, कब तक उस षड्यंत्र का हिस्सा बनते रहेंगे, अपना शोषण करवाते रहेंगे? कब तक? आपको अपने आप को, इस समाज को, बहुजनों को इतना मजबूत करना होगा कि फिर किसी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कोई करने की सोचे भी ना। बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अभी भी कुछ लोग जाग नहीं रहे हैं, अभी भी बस भगवान से मंदिरों की घंटी बजाकर प्रार्थना कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसे ही न्याय मिलेगा? जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, जब तक टुकड़ियों में बटा हुआ समाज एक नहीं हो जाता, तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, तब तक बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा।